एक ऐसे शख्स आज स्टूडियो में मौजूद हैं जिन्होंने मनोज बाजपेयी जी के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी है। तो पीयूष पांडे जी हमारे साथ है, जोरदार तालियों से अभिनंदन। थैंक यू लकी, थैंक यू। तो सर एक बार थोड़ा सा अपने बारे में दिल्ली वालों को जरा बताइए ना कुछ। मेरा नाम पीयूष पांडे है। मैंने मनोज बाजपेयी की बायोग्राफी लिखी है जो हिंदी, इंग्लिश और मराठी में है। इंग्लिश में द डेफिनेटिव बायोग्राफी मनोज बाजपेयी की, और उसमें ढेरों किस्से हैं। मैं बेसिकली राइटर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ और मनोज बाजपेयी से अरसे से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैंने ये बायोग्राफी लिखी है। उनकी लाइफ में क्या ऐसा पहला इंटरेस्टिंग चीज आपको सर दिखी कि आपने कहा यार इन पे तो एक किताब लिखनी बनती है? इसकी शुरुआत तो होती है मनोज बाजपेयी की फैमिली से, यानी उनके फादर की कहानी से। अच्छा। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी लकी कि उनके फादर वैसे तो किसान थे, लेकिन उनको फिल्मों का भयंकर शौक था और अच्छा। अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा करते थे। इतना ही नहीं, मनोज बाजपेयी की जब मेरी बड़ी बहन से उनकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक बार उनके फादर राधाकांत बाजपेयी जी पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट भी गए और उन्होंने एक ऑडिशन भी दिया। अच्छा। और उस ऑडिशन में जाहिर सी बात उनका नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन ऑडिशन उन्होंने दिया उस दिन मनोज कुमार और धर्मेंद्र वहां पर थे, ऐसा उनकी बहन ने मुझे बताया। तो ये कितना दिलचस्प है कि एक किसान जो बहुत छोटी सी जगह में, लेकिन उसका फिल्म के प्रति शौक, तो शायद वो कीड़ा मनोज को अपने फादर से ही मिला। फिर मैंने उस किताब में मनोज बाजपेयी की पढ़ाई लिखाई, दिल्ली आने का स्ट्रगल, गांव से कोई लड़का आया दिल्ली तो दिल्ली का डरा सहमा होता है, एक इंग्लिश का खौफ होता है, तो वो सारा स्ट्रगल, और वो स्ट्रगल बहुत इंस्पिरेशनल है जी। और पहली कमाई, पहला ब्रेक, इस बारे में भी उस किताब में है सब? बिल्कुल। मनोज बाजपेयी का पहला ब्रेक हम किस तरह से कहें कि बिहार से जब दिल्ली आए तो दिल्ली में उन्होंने एनएसडी के लिए ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, चारों बार नहीं हुआ। लेकिन उसी दौरान जब दूसरे साल के लिए वो ट्राई कर रहे थे तब उनको पहला असाइनमेंट अपना मिला था एक वर्कशॉप के दौरान। वो उनकी पहली कमाई थी जिसमें उनको 2000 रुपए मिले थे 7 दिन के। फिर उन्होंने कई नाटक किए दिल्ली में। हम बहुत कम लोगों को पता है लकी कि दिल्ली थिएटर सर्कल में मनोज बाजपेयी बहुत बड़ा नाम थे अपने जमाने में। यहाँ पर उनका एक नाटक हुआ था नेटुआ। अच्छा। और वो नेटुआ इतना हिट हुआ कि उसके कई शोज हुए और पहली बार ऐसा हुआ कि इंग्लिश ऑडियंस भी हिंदी नाटक को देखने जा रही थी। अच्छा। ऐसा बहुत कम होता है। और दिल्ली थिएटर में स्टार बनने के बाद वो मुंबई गए, लेकिन मुंबई में फिर काम के लिए मारे फिरे कई दिनों तक, जब तक उनको सत्या नहीं मिली और सत्या से उनकी लाइफ चेंज नहीं हुई। और भाई महेश भट्ट साहब ने कुछ कहा था मनोज बाजपेयी को, क्या कहा था वो भी जानेंगे पीयूष जी से जो इन्होंने लिखा अपनी किताब में। भीखू मात्रे से द फैमिली मैन का सफर, क्या कमाल इनका रहा है ना, आसान नहीं रहा है बिल्कुल भी। और ये सारा आपको एक किताब में पढ़ने को मिल सकता है, जो किताब लिखी पीयूष पांडे जी ने, जो हमारे साथ हैं, और मनोज बाजपेयी इनके ऊपर बनी किताब पे थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। तो पीयूष पांडे जी, हम आपसे थोड़ा आगे वार्तालाप बढ़ाते हैं। जब आपने किताब लिखी होगी तो आई एम श्योर मनोज सर को आपने दिखाई होगी कि सर इसमें कुछ हटाना है, जोड़ना है, तो वो कुछ जमा घटा उन्होंने करा था? एक्चुअली मैंने किताब उनको नहीं दिखाई थी। अच्छा। मैंने उनसे परमिशन मांगी थी कि मैं आप पर बायोग्राफी लिखना चाहता हूं, तो मुझे आपका सपोर्ट सबसे पहला तो ये चाहिए कि आप मुझे अपने पेरेंट्स से और अपने भाई बहन से बात करवा दें। अच्छा। बाकी सब लोगों से मैं अपने कॉन्टेक्ट से बात कर लूंगा। इस दौरान बायोग्राफी के दौरान जब मुझे कहीं कुछ कंफ्यूजन हुआ कि यार ये सही है कि नहीं फैक्ट, तो मैं उनसे बात कर लेता था। लेकिन उनके पेरेंट्स से, भाई बहनों से, वो मनोज जी ने मुझे बात करवाई और इन लोगों ने मुझे बहुत समय दिया और बहुत अलग अलग किस्से सुनाए, बहुत मजेदार बातें इस किताब में, द डेफिनेटिव बायोग्राफी, जो जिसका कितने पन्ने हैं सर इसके, अगर पेज काउंट पूछूं? आप कह सकते हैं 200 पन्ने हैं जिसमें कंटेंट है। कोई एक बढ़िया सा किस्सा अगर आप बताना चाहें? अब ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं किस किस्से को कहूं जिससे उत्सुकता बढ़ेगी, लेकिन बहुत सारे किस्से हैं। एक किस्सा छोटा सा ये है कि मुंबई जब गए मनोज बाजपेयी, तो मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला दोनों साथ थे। वो स्ट्रगल के दिन जो है जिसमें वो अपने दोस्त, एक जिसके घर में एसी था, उसके घर जानबूझ कर रात में पहुंचते थे 8 बजे 9 बजे, ताकि सोने को वहीं पर, अरे यार अब 12 बज गए, अब पहुंच जाएगा। तो ये स्ट्रगल इन लोगों ने किया है। तो मतलब इसमें इमोशन साइड ज्यादा है मनोज बाजपेयी जी की, या स्ट्रगल के बारे में ज्यादा बात है, या उनके सक्सेस के बारे में ज्यादा बात है? नहीं, मुझे लगता है स्ट्रगल के बारे में सबसे ज्यादा बात है और फिर उसके बाद इमोशंस के बारे में। महेश भट्ट ने मनोज बाजपेयी से एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि तुम शहर छोड़कर जाने वाले हो, लेकिन जाना मत, क्योंकि एक दिन ये शहर तुमको बहुत कुछ देगा। और महेश भट्ट ने मनोज बाजपेयी से कहा कि ये ऐसा अभिनेता है जिसके लिए अब डायरेक्टर पैदा हो रहे हैं धीरे धीरे। जो नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं वो उनकी कहानियां मनोज के लिए फिट बैठती हैं। तो मनोज, तुम सिर्फ एक एक रन लेते रहना, टिके रहना,
हाँ। और मनोज ने यही किया। मनोज वाजपेयी टिके रहे, जिसके बाद आज देखिए आप फैमिली मैन, आज फिल्मों की कमी नहीं है। उनकी 100वीं फिल्म आ रही है भैया जी। 100 फिल्म कर लेना, वो भी एक ऑफबीट कलाकार के तौर पर। मतलब मनोज वाजपेयी कभी बहुत बड़े स्टार नहीं रहे, कलाकार के रूप में देखा जाता है। कहानी बड़ी मोटिवेटिंग है। क्या बात है। तो एक बार जरा दोबारा बता दीजिए कहाँ ये उपलब्ध है? द डेफिनेटिव बायोग्राफी अमेजोन पे मिल जाएगी, बुक स्टोर पर, क्रॉसवर्ड, इन सब पर अवेलेबल है किताब। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर आने के लिए। थैंक यू लकी बुलाने के लिए और मनोज वाजपेयी पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।